वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा शैवाचार से है, तो इसमें रुद्राष्टकम इसको रखा गया है आज के सिलेबस में। तो रविवार ये जो क्लास अभी हो रही है ये आत्मानुसंधान फैकल्टी का है। आत्मानुसंधान में तंत्र महाविज्ञान की क्या भूमिका है? तंत्र महाविज्ञान में सारा सृष्टि जो अपनी है, सारी सृष्टि एक तंत्र है। तो उस तंत्र को आत्मशक्ति से, यानी पदार्थ जगत पर आत्मचेतना का नियंत्रण है। तो ये वेदांत का व्यवहारिक स्वरूप में ये लाने की बात है। आत्मा किसी के वशीभूत नहीं है और हम दुख कष्टों में घिर गए हैं, पड़ गए। इसका मतलब है कि आत्मा का हमने सही ढंग से न जाना, न करीब गए, न उसको फील किया, अनुभव गम्य है। उसके लिए हमारी योग साधनाएं जो चल रही है आत्मानुसंधान, तो ये हमें कहीं कहीं संकेत देते हैं। वेद उपनिषद और ये सब जानकारियां मिलने की जानकारी है। तो शिव मंदिर हर गांव में है देश के। तो शिव मंदिरों में मुख्यतः जो पूजा क्रम चलता है, और अभी श्रावण मास में शुरू हो गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार का लंबा श्रावण मास का क्रम मिलेगा। तो हर सोमवार को जिसका अधिष्ठाता देवता भगवान शिव है, तो सनातन धर्म में इसका विधिवत पूजा पाठ के क्रम, रुद्राभिषेक, ये सब चलता है। तो भगवान शिव के स्तुतियों में एक की कक्षा में हम लोग प्रकाश डाला गया था, चंदन प्रियदर्शी जी थे क्लास में। तो उसमें और भी हम सब, उसमें आदि शंकराचार्य द्वारा जो रचित है पंचाक्षरी स्तोत्रम, ओम नमः शिवाय का न का काव्य शैली में न का शिवत्व से जोड़ने वाला अर्थ दिया है, नागेंद्र हराय से शुरू होकर। तो फिर म से शिवाय, इन पांचों से स्त्रोत है। एक और भी बहुत ही जो प्रचलन है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने उसको उद्धृत किया है, और उसमें कथानक में आते हैं कि एक बार काकभूषण जी, जो कि शिव भक्त थे, अपने किसी शुरुआत के इसमें किसी जन्म में अपने शुरू में भी शिव भक्त थे, और एक सांप लग गया था उनको। शिव की पूजा कर रहे थे, उनके गुरु जी थे, वो भी शिव भक्त थे। तो साधना पक्की जब नहीं रहती है तो अहंकार वाला एरिया आता है, मनोमय कोश अहंकार वाला एरिया होता है। विज्ञान में कोश में अहंकार को फोड़ना होता है,
गुरु होते हैं इन सब कलाओं से परे रहते हैं, अहंकार रहित होते हैं, जो त्रिगुण रहित होते हैं। त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि भावातीतम। देखिए विज्ञान में कोषों से परे। तो संयोग से उनके गुरुदेव आ जाते हैं उनसे मिलने सेवक थे, आज्ञाकारी भी सेवक थे, अच्छे गुरु भी मिल गए थे। तो इन्होंने थोड़ी सी अवमानना कर दी। गुरु जी दरवाजे पर हैं, आवाज भी लगाई। तो जब गुरु सामने रहता है, इष्ट सामने, तो अपने पूजा पाठ का जहां भी क्रम चल पड़ रहा है वहां पर उसको विराम दे करके उनको रिसीव करना होता है। कि गुरु को उसमें जब उपनिषदों में एक है छुरी को उपनिषद धारणा, एक है द्वय उपनिषद है, तो उसमें उस दृष्टि ये रखा गया है जहाँ जिस प्रकाश के लिए थे भगवान ही आकर के गुरु रूपेण आ गए। तो गुरु भक्ति की थोड़ी अवमानना किए थे, इसमें कथानक कुछ ऐसा है। और ये मानसकार लिख रहे हैं एक दृष्टांत को काकभूषण जी के ये बारे। तो अब शिव जी को ये क्रोधित हो गए कि तू जब तप कर रहा है, तुम्हारा गुरु और गुरु के रूप में जो ईश्वर को नहीं देखता है, जो कि गुरु की गरिमा से उत्प्रोत हो, तो फिर ये सारी उपासनाएं बेकार जाएगी। तो शाप लगा था उनको, और शाप बहुत कठोर दे दिए थे कि तुमको पहले तो इस सर्प योनि में जाना होगा, फिर जा करके 1000 और भी योनियों से गुजरना होगा। तो उनके गुरुदेव बहुत दुखित हुए कि भक्त है, अनाड़ी है, अभी अभी विकास क्रम में है, अहंकार करना स्वाभाविक है। तो वहां पर एक रुद्राष्टकम के रूप में स्तुति किया है उस गुरु ने। तो वो बहुत ही प्रचलित है, नमामि शमीशन करके। तो आज हम लोग उसमें देखेंगे कि इससे आत्मानुसंधान में हम क्या सहयोग रहे। केवल प्रेयर मात्र है या फिर जाकर के हमें आत्मा की खोज में एक दिशा निर्देश देता है। तो उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इससे हम कितना लाभ ले सकते हैं। क्योंकि शिव मंदिरों में जो बनाई गई रहती है ज्योतिर्लिंग का, वो कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस बनाए रहते हैं। उसमें लिंग वेदी उमा देवी, लिंगम साक्षात महेश्वर, और इस सारा क्रम में तो शिव जी को किस रूप में हम स्मरण करते हैं, गुरु की भूमिका क्या है, गुरु के किस रूप में है, हम साकार रूप में पूजा कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं। तो साकार में करते हुए भी निराकार का एक बैकग्राउंड प्रतिभाषित हो, तो वो साधक बंधनों में नहीं पड़ता। नहीं तो गीता के अनुसार जो किसी देवता की पूजा करते हैं वो देवताओं को जाते हैं, हमें नहीं प्राप्त होते, यानी कि ब्रह्म लोकों में नहीं जाते, इधर उधर ही गति होती। और ये भी कहा रहा है इसमें विष्णु में कि किसी एक देवता और एक व्यक्ति की पूजा बंधनकारी। तो अब शिव के नाम पर व्यक्तिवाची अर्थों में लिया जा रहा है या विराट अर्थों में। उपनिषद हमें हर चीज के भीतर में विराट दर्शन दिखाता है। तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। तो इसका पहले वाचन आज की कक्षा में ये आरती अर्चना और तृप्ति ऋषि, इन दोनों के आवाज में हम लोग पहले इनका एक बार सुन लेंगे। ये जो अपना रुद्राष्टकम है जगती छंद में, तो ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये, ये जगती छंद है। तो जगती छंद बहुत ही प्रिय वाला होता है और हृदय को छूने वाला होता है। पूरे संसार के कण कण में रमण करके और उसको हिलाने की क्षमता रहती है इन छंद में। तो जगती छंद में इनका उच्चारण होगा। और इसमें जगती छंद में आता है, उसमें 12-12 के चरणों में 4 चरण होते हैं। और ये तो पहले वाचन हम लोग सुन लें नाममयी समीशन का, उसके बाद में हम लोग इसमें उसके थोड़ा सा विश्लेषण प्रवेश करेंगे हम लोग कि उसका मेडिटेशन में कैसे लाभ है। तो ये थोड़ा सा
ओम श्री रुद्राष्टकम् नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मुकुलं तुरीयं गिरिराज्ञान कोटिरमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागात्रि संसार सारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं पुरन्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावनुमानार्पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखाद्यतादप्यमानं प्रभो पाहि यावन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि यावन् नमामि शम्भो। ओम श्री रुद्राय नमः। इसके एक एक कड़ियों पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि वो किस तरीके से अब ये पहले वाले कड़ी को देखें, हर एक वो अपना अपना सब कॉपी निकाल रहे हैं।
क्लास में सभी पास भेज दिया गया। देखिए, पहले वाले क्रम में हम ये देखें, हमें उन अर्थों में लेना है, औपनिषदिक अर्थों में इनको लेना है, जीना है। इन जो भी शब्दावलियां आई है, नमामि ईशम, ईशान, तो ईशान शब्द लिया है। इसमें देखिए पंच ब्रह्मोपनिषद में परब्रह्म के 5 स्वरूपों की उसमें चर्चा की और सबसे श्रेष्ठ ईशान शब्द का प्रयोग किया। सद्योजात इसमें रखा, बेसिक वाले प्लेटफॉर्म में, अन्नमय कोश की अवस्था में। सद्योजात अवस्था साधक की एक शुरुआती अवस्था होती है, वो भी शिवत्व की दिशा में चलने वाला अपने आप को प्रक्षालित कर रहा है। तो एक एक प्रक्षालित करते करते एक कोशों का अनावृत करते हुए जब जाएगा 5 कोश, तो सद्योजात के बाद उसमें रखा है ये अघोर, वामदेव, तत्पुरुष, विज्ञान में कोश। और इसके बाद में इस कोश को भी यदि हटाया जाए तो इसमें रखा है इन सारे कोशों पर जो विज्ञान में और आनंद में स्थिति वाली मेरी बात आती है, इसका नाम ईशान का है कि अंतिम है। तो प्रकृति जब सृष्टि क्रम में जब प्रसवित शुरू करती है तो सबसे पहले अपने सत स्वरूप को प्रतिभाषित करती है, उसी को ईश्वर कहा है। ईशान शासन के अर्थ में आता है। तो इसके बाद कहा गया कि हे परब्रह्म, अब उसको देखना है अपने आत्मा के भीतर में। शिव जी का आदेश है कि आत्म संस्तम शिवम त्यक्तवा बहिष्तम या समर्चित, जो अपने भीतर के शिव जी को छोड़ करके, अपने भीतर के शिवत्व को छोड़कर, यानी अपने आत्म सत्ता को छोड़कर बहिष्तम या समर्चित, बाहर की पूजन में ही अंत तक बना रह गया और बहिरंग में ही अपनी भाग दौड़ बनी रही। तो उन्होंने कहा है कि हस्तस्थम पिंडम उत्सृज्य, हाथ में रखे पकवान को छोड़कर भ्रमते जीविता से आए, इधर उधर भटकने वाले साधकों की एक भ्रमित अवस्था बताई। तो बहिरंग से शुरू करना है और अंतरंग में प्रवेश करनी है अपने। स्कंदोपनिषद में भी शिव जी ने बताया है कि हे कार्तिकेय, देहो देवालय प्रकृत, शरीर को भगवान का मंदिर समझो और सजीवा केवल शिव, जो भीतर का जो जीव सत्ता है, अविनाशी तत्व है, वही शिव है। बस इसमें त्यजित अज्ञान निर्माल्यम, अज्ञानता के आवरण को, तथा छियते प्रकाश आवरणम, जो है उसको हटा करके सोहम भावे न पूजते, ब्रह्म को उसमें झांकी देखनी है अपनी आत्म सत्ता में। इसका मतलब ये है कि सीधे हमको ध्यानात्मक अवस्था में भी इन गुणों को हम अपना अनुभव करेंगे तो साधक तुरंत आत्म साक्षात्कार कर लेता है। तो ईशम, इस को मैं नमामि कर रहा हूं, ये देखिए, नमामि ईशम, ईशान, देखिए कितनी कमाल की बात है। निर्वाण रूपम, और वही अवस्था साधक को आती है कि संसार के सारे थपेड़ों को सहने में सक्षम होता है साधक। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये बाण बराबर आघात डालते हैं जीवात्माओं को, और इस बाणों को सहने की सामर्थ्य कब आएगी? जबकि हम उस सत्ता का साक्षात्कार करते हैं या उसमें अपना समग्र समर्पण करें, ट्यूनिंग करें, समाधि की अवस्था में खो जाएं तो, या भक्ति भाव में बिल्कुल अद्वैत की अवस्था लानी होती है मेडिटेशन में अपने आप को। तो ये इसमें रखिए, विभूम, अपनी आत्म सत्ता को कमजोर न माना जाए। मैं अकिंचन नहीं, अपने आप को विभू, पूज्य गुरुदेव ध्यान में लगाते हैं अणु का विभू में परिवर्तन। कुंडलिनी जागरण में भी हो रहा है क्रम में कि हमारी अणुता विभुता में बदल गई। ये आत्मा कोई छोटा सा पार्टिकल नहीं है, आकाशवत है, बहुत बहुत बड़ा है, विराट है। तो अपनी तो डिप्रेशन में साधक नहीं जाएगा। इसमें देखिए वो अपनी विराटता का अनुभव करे कि मैं विभू हूँ, अणु नहीं हूँ, विभू हूँ। तो जहां विराट कहेगा तो सुनते ही भयो पर्वताकार, देखिए वो स्नान छोटा सा किंचन कि अपने तो माइंड के भीतर के जो ऑर्बिटल पेरिफेरल है, छोटा सा है ऑर्बिट, उसको एक्सपेंड करना होता है, उसी को इसमें कहा गया। और व्यापकम, ईश्वर को सर्वव्यापी, और ईश्वर अंशो अस्मि, तो मैं भी सर्वव्यापक हूँ।
तो ईश्वर के सर्वव्यापकता के साथ में अपनी भी सर्वव्यापकता का बोधत्व साधक को करे, तो इसमें देखिए शिवत्व का अवतरण बिल्कुल सहज ही होता है। आगे भी देखते हैं, ब्रह्म वेद स्वरूपम, ब्रह्मोपनिषद में और ब्रह्म विद्योपनिषद में इन सूत्रों को लिया है। ये पूरे के पूरे उसमें बताया गया है कि किसी गुरु के द्वारा गाया हुआ यह शब्द है। तुलसी ने अपने मेडिटेशन में पकड़ लिया होगा, कुछ गुरुदेव ने करोड़ों वर्ष पहले वाले कि यहाँ पर हिमालय में ऋषियों का ऐसा सत्र चल रहा था, पकड़ लिया। तो हो सकता है कि उनके मस्तिष्क में कोई न्यूरॉन्स काम कर गया हो और इसको इस व्यापकता का पकड़ लिया उन्होंने। तो ये बहुत ही ब्रह्म स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि तभी कह सकता है साधक जबकि अपने आप को उस चेतना में देखे। तो ब्रह्म और वेद स्वरूपम का मतलब होता है समस्त ज्ञानों का उद्गम अपने सहस्रार चक्र में भरा पड़ा है। मैं वेद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। यही पर देखो, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। पहले तो इसमें इतना अनुप्रास अलंकार है, आनंद आ जाता है केवल इसको कि शब्दावलियों का कितना बढ़िया इसका गुंफन है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे। निजत्व का मतलब होता है कि मैं निरालंब, सेल्फ इंडिपेंडेंट, बस संसार के सारे किसी भी तरह के सहारे की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं सहारा देता हूं। तो जो परावलंबी होता है, परावलंबन सबसे बड़ा कष्ट होता है। धीरे धीरे साधक को अपने परावलंबन को हटाना चाहिए और सेल्फ को डेवलप करनी चाहिए। इसमें नियम की इसमें तब बुद्धत्व हो जाएगा। एक एक शब्द बहुत ही गंभीर अर्थों में लिए जाते हैं। निर्गुणम, हे अर्जुन निस्त्रगुण बन, तीनों गुणों में रमण करते हुए कहीं चिपक मत। यह गुणों से कतरा कर भागना ये एक डर है युद्ध भूमि में। गुणों में प्रवेश कर रहे, रचे पचे घूल, लेकिन उसमें से लिप्त न हो, तब संसार में जीने का आनंद आता। तो ये उस की बात बनती है कि हे शिव आप ऐसे हैं और मैं शिवांशी हूँ, तो मुझ में भी ये गुण है, हमें बुद्धत्व करावे, हमें दे, या अपने भीतर में उसको देखना पड़ता है इस शिवत्व को। तो ये एक रह गई इसमें बात में। और ये भी एक क्रम देखें, आकाश चिदाकाशम, जैसे ये भौतिक आकाश हुआ। दो तरह के आकाश की बात की जाती है, एक तो ये भौतिक आकाश है और एक चेतना के आकाश को। तो चेतना के आकाश को चिदाकाश कहते हैं कि आप चेतना के आकाश के रूप में आकाशवत है, सर्वव्यापी है, लेकिन आप में एक जड़त्व नहीं है, कहें चैतन्यता है, तो चिदाकाशम कहा है, चिदाकाशम। और भी देखिए, अब चिदाकाश के भी चेतना के आकाश में भी इसमें महोपनिषद में दो परतें बताई है, चित्ताकाश और चिदाकाश। एक व्यष्टि चेतना और एक समष्टि चेतना। तो समष्टि चेतना सर्वव्यापक तत्व होता है और सबके भीतर में, वहां पर शांति और आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। अथाह शांति, अथाह आनंद, पीस एंड ब्लिस, ये चिदाकाश का उसमें है कि मैं वो चिदाकाशम, चिदाकाश स्वरूप हूँ। और आकाशवासम, ये इतने अनंत आकाश निकाल सकता। आत्मनो आकाशो भवति, गायत्री हृदय में है कि आत्मा से आकाश निकला। इसका मतलब है कि इतना जो इनफाइनाइट आकाश है, ये भी इसको भी निकाल सकता है इनफाइनाइट। ओम ध्वनि का एक जगह लिखा है पूज्य गुरुदेव ने कि ओम का परब्रह्म में जब उच्चारण किया प्रकृति के साथ झंकार के रूप में, तो 7 बारी को किया और 7 अलग अलग इनफाइनाइट आकाश के भी डायमेंशन बन गए, जिसमें अनंत लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो आकाश को भी अपने भीतर में धारण कर रहा हो और आकाश को भी उत्पन्न करता हो, या आकाश को ही अपना वस्त्र, दिगंबर भी जहां कहा जाता है उन्हें कि आकाश को ही अब वस्त्र के रूप में लपेटे हुए। तो ये इसमें आकाशवासम भजे हम, मैं उसकी शरण में जाता हूँ, मैं उनका भजन करता हूँ। भजन करने उसका सेवन करना, इसमें रह गए। दूसरे वाले कड़ी में हम लोग देखें निराकारम, देखिए साफ यहाँ पर बता दी गई कि निराकारम, ईश्वर को मूर्ति तो है सामने पड़ा हुआ, लेकिन मूर्ति के भीतर में निराकार सत्ता है, सिर्फ ट्यूनिंग भर के लिए। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है किसी भी प्रतिमा का, तो उसमें अंग अंग में एक विराट को स्थापित किया जाता है। एक छोटे से केवल मूर्ति की आकृति भर न समझा जाए उन्हें,
ब्रह्मा मूर्धनी, ब्रह्मा को मूर्धनी में देखें कि मूर्धनी में ये केवल वो नहीं है सामान्य आदमी जैसा, मूर्धनी में ब्रह्मा बैठे हैं। कोई भी मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, दुर्गा जी की मूर्ति हो, गायत्री की मूर्ति हो, उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा में मूर्धनी ब्रह्मा। शिखायाम विष्णु, और देखिए कैसे आकाश के वहां पर है कि इसमें ये विराट को देखना होता है। रुद्रो ललाटे, इसमें नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, देख कितनी कमाल की बात। कानों में इसमें कहा गया करोड़ों शुक्र बृहस्पति, गले में एक बृहति एक हुआ करता है, वाणी के स्वामी बृहस्पति, भुजाओं में 49 मरुदगण है, हृदय में प्राण पर्जन्य है, नाभि अंतरिक्षम आकाशम उदरम। देखिए एक एक में सारा का सारा विराट को देखने की बात है, इसलिए कहा कि आप निराकार। तो अब रह गया कि ये साकार दिख रहा है, तो जब निराकार साकार का ये प्रकट होता है, इस विज्ञान ने भी आज साबित कर दिया कि यहाँ पर साकार दिखता भर है एक ब्रह्म है, लेकिन एक्चुअली वो ऊर्जा है, तरंगे हैं उसके भीतर में ऊर्जा, और साकार दिखने के भीतर में वेव्स भी मिलते हैं, तरंगे। तो यह भी साबित हो गया कि दिखने भर को साकार लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर साकार भी कुछ नहीं है, हर जगह एक निराकार के वेव्स ही चल रहा है। तो आप हमेशा ये कहा कि आप निराकार के रूप में ही रहते हैं, तो हमारी भी चेतना उस विराट के रूप में मेडिटेशन में जानी चाहिए अपने को। नहीं तो जहां भी आकार करेंगे बाउंड्री में तो टेंशन होता है, तनाव होता है। और आकृति आकार अहम जब आकार बना लेता है, चाहे कि मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, तो फिर जाकर के फिर वो वहां से तनाव और बंधन शुरू हो जाता है। गिरना, बंधन, अपने आप को एक बांध लिया है, परिभाषा में अपरिभाषीय है इसमें। तो ये इसमें रखा गया है कि निराकारम है, और ओंकार मूलम, जो ओंकार को भी उत्पन्न किया है। देखिए ओंकार तो बहुत दूर की जर्नी में आते हैं, गायत्री हृदयम में इसकी व्याख्या किया है, जो याज्ञवल्क्य ऋषि भगवान ब्रह्मा से पूछ रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो वहां पर ओंकार के जो प्रकटीकरण हुआ है, एक वो हम बहुश्याम की जी जब इच्छा की गई, तो काफी दूर के बात में आता है उन्होंने यहाँ पर जाकर के, और जब 99 कोष में जो ध्वनियां सुनाई पड़ी, चाहे आहत हो या अनाहत हो, ये है। तो ये कहा कि आप ओंकार के भी मूल और तुरियम है, यानी सारे सृष्टि से भी जो परे, तुरियम कहा जाता है, सारी अवस्थाओं से परे, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। तो ये तुरीयावस्था जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। तो हमें अपने जीवन में जीवन मुक्ति के ही प्रयास है, और जहां बंधन में तो कष्ट होगा, जीवन मुक्त करने के लिए उसमें राजा जनक को भी ने भी सुखदेव को बताया था, पूछा जीवन मुक्त की क्या पहचान है, या अस्तित्व प्रज्ञ की क्या पहचान है। अर्जुन ने अपने ढंग से पूछा है इसमें अस्तित्व प्रज्ञ कह करके, यानी जीवन मुक्त अवस्था को ही तुरीयम कहते हैं। कि संसार में अवतरण तो होता है, अवतारी चेतनाएं भी आती है, लेकिन वो प्रकृति को अपनी मुट्ठी में बंद करके आती, यानी कि वो किसी बंधनों में नहीं रहती। संकल्प को तोड़ दिया था, संकल्प लिया कि युद्ध भूमि में अस्त्र नहीं उठाएंगे, जरूरत पड़े तो उठा लिया। कहा कि संकल्प महत्व की बात नहीं है, महत्व होता है कि आदर्शों की रक्षा करने के लिए हम किसी बंधन में तो नहीं पड़े, सारे बंधनों को तोड़ा जा सकता है। आदर्शों का समुच्चय ईश्वर होता है इसमें, तो वो उसकी स्थापना करने की बात है। तो यहाँ पर देखिए तुरीयम अवस्था, इसमें नीचे में ये मत खाओ खट्टा मीठा चरबरा। और जनक बता रहे हैं कि हे सुखदेव, सब में जब एक ही ईश्वर का अंश देख करके, और वहां पर उस भाव से जहां पर सेवन कर रहा है वो बंधन मुक्त है। तो हर चीज में, यह ठंडा यह गर्मी, समशीतोष्ण है, हमारे भक्तों को समशीतोष्ण होना चाहिए। ये शत्रु है, ये मित्र है, तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी है, तो यहाँ वाले भी इसमें भेद दृष्टि खत्म हो रहा है, इसी को इसमें कहा जा रहा है। और भी देखिए, गिरा ज्ञान गोतीत मिशम गिरीशम, गग का अनुप्रास बड़ा अच्छा है, इनमें शब्दावलियों का गुंफन है। गिरा वाणी, ज्ञान मनन चिंतन, इसमें देखिए गो इंद्रियां, इन सबसे परे है। यानी कि हम कानों से जो श्रवण करते हैं तो इन ध्वनियों को सुनेंगे जो पंच तत्वों से बने हुए हैं, आंखों से वही देख पाएंगे जो पंच तत्वों की कला है, वाणी से वही कह पाएंगे जो अपने मन और विचार में जो समझ में बुद्धि में आ रहा है। और इन सबको जो उत्पन्न किया है उसको ये समझने में सक्षम नहीं बनती है, सिर्फ संकेत भर देती है, आधार भर बन जाएगी वहां पर जाकर के, जहाँ वाणी शून्य हो जाती है, थक जाती है।
अणुरणीयान, इतना सूक्ष्मता में भी जहां बुद्धि थक करके पस्त हो जाए और विराटता में भी, महतो महियान में भी थक जाए, यहाँ पर ये कह दिया रहा है कि गिरा ज्ञान गोतीत, गो से भी अतीत है, परे, इंद्रियों से परे। ईशम गिरीशम, गिरीश का कैलाशपति भी अर्थ लिया जाता है, और शरीर के भीतर में यदि हम देखेंगे अपने आत्म चेतना है तो इसको कैलाश कहा जाता है, ये मस्तिष्क को। इसी में यही सब कैलाश पर्वत है, इसमें मस्तिष्क में, इसी के भीतर में सहस्रार चक्र में यहाँ पर शिवत्व का वास है, ईशान जो काम कर रहा है। शिव यहाँ पर अथर्व शिवोपनिषद के आधार पर शिव लेंगे, शिवो ब्रह्मा, शिवो विष्णु, शिवो महेश उसमें रखा गया, उसमें कुमार। तो ये भी सब कुछ को शिव का, कि शिव को परब्रह्म के रूप में यहाँ पर देखा है कि जो भी विराट है कि कल्याण, यहाँ शिव का अर्थ कल्याण लिएगा तो जो कल्याणकारी ईश्वर है, परब्रह्म का एक नाम है शिव, बस। तो इस रूप में लिया गया है कि आप गिरीशम है, और आगे जाकर देखिए करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम यानी विराट रौद्र रूप, अपने आप को जहां जरूरत पड़ती है तहां देखा गया। अवांछनीयता, तो आपके भीतर में क्रोध भी उमड़ना चाहिए मन्यु की तरह। हे रुद्र, आपके क्रोध को प्रणाम है। देखिए, नमस्ते रुद्र मन्य उतो शिवे नमः, हे रुद्र आपके क्रोध को प्रणाम है। मन्यु निश्चरहीन करो मही, देखिए कमाल की बात। परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम, ये देखिए बात है। ये धर्म का एक संज्ञक होता है कि यानी कि संसार को जब जर्जर हो जाता है तो उसी को गला करके नया बनाना पड़ता है। आइंस्टाइन ने एक बात कही कि ऊर्जा की एक लिमिट मात्रा है यूनिवर्स में, और उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, रूपांतरण कर सकते हैं। कमाल की बात। तो रूपांतरण करने के लिए अब हार्ड चीज को भी गलाना होता है तो कितने हाई वोल्टेज का फर्नेस देना पड़ता है तुरंत, और ये है दाह की क्रिया होती है जो उसको गला दे, बस। तो ये कमाल की बात है कि जो पूरे यूनिवर्स को भी गला करके डला कर सकता है। तो वहां पर जोड़ा गया है, मन्यु के रूप में लिया गया है। ये क्रोध है, ये सात्विक क्या है, डिवाइन वाला है। और वेद कहता है मां क्रोध, क्रोध न करें। तो ये क्रोध स्वार्थ वाला क्रोध कहा जाता है कि अपना उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, अपना सेक्स, अपनी काम वासना, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो चढ़ बैठे। तो यहाँ पर नहीं कहा कि जहाँ संस्कृति की रक्षा हो, कल्चरल हो, अपने आदर्शों की रक्षा करने के लिए क्रोध होता है। यहाँ पर कहा कि आप बिल्कुल कराल बन जाते हैं वहां पर। और देखते हैं उसमें एकदम एक शिव जी का तांडव नृत्य दिखाया जाता है उसमें एक चित्रण में। तो किसी व्यक्ति के पीठ पर नाच रहा होता है, भोला कहलाने वाला व्यक्ति किसी के पीठ पर कैसे नाचेगा, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। ये वे लोग हैं जो धर्म के आड़ में गंदगी फैलाया कर। धर्म नहीं कि इसका मतलब है मानवीय सत्ता में आ गए, श्रेष्ठ योनि में आ गए, इसके बावजूद भी मानवीय गरिमा को हम व्यवस्थित न रख पाते हैं, तो ये प्रकृति के लपेटे में चपेटे में रौंदे जाते हैं क्रिया को। ये इसमें कहा गया है कि करालम महाकाल कालम, महाकाल के भी काल हो जिसमें रखा गया। वाह। तो ये अपनी आत्म सत्ता में आत्मा की विराटता का बोधत्व करना है बस अपने भीतर में। क्योंकि इसमें देखिए श्वेताश्वर उपनिषद में एक बात आती है, इसको हम लोग देखने के क्रम में देखेंगे। इसमें एको देव सर्वभूतों से गुणा, एक ही ईश्वर सभी के हृदयों में बैठा हुआ है बस। और इसको कहाँ ढूंढना है शिव जी को अपने में। हे अर्जुन, देखिए उसमें 18वें अध्याय में जाकर के उसमें 60वें 61वें वाले सूत्रों में उधर पर आ रहा है ये। उसमें ये बता रहे हैं करने का कि हे अर्जुन, ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी हृदयों में ईश्वर, ईश्वर सभी के जीवों के हृदयों में बैठा हुआ है। तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में जाओ। आत्मचेतना के शरण में जाने की बात है। उसकी प्रसाद से परम शांति प्राप्त हो जाएगी और शाश्वत सुख मिलता है वहां। यहाँ पर यही कहेंगे इसमें कि वो ये बात देते हैं कराकाल महाकाल कालम कृपालम। वो जो साधक निष्ठुर बना हुआ था, आत्म साक्षात्कार करने के बाद में कृपालम दयालुता आ जाती है। विज्ञान में कोष में ये सहृदयता आती है। जहां लूट रहा था कल तक रत्नाकर डाको, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन करके देखिए जीवों का कल्याण, एक हंस भी घायल हो गया था
वहां पर उसके संस्कृत सरस्वती के शब्द प्रस्फुटित हो गए थे जीवा से। आश्चर्य किया कि मैं निरक्षर कहाँ पर था और जीवा में सरस्वती, सारे देवता भीतर भरे पड़े हैं, वो प्रकट होते हैं। गुणागार, सभी गुणों के अनंत रिधि सिद्धियां भरी पड़ी है भीतर में। तो हे शिव, आप गुणों के आकार हैं। ये अपनी आत्मचेतना से ही बात की जा रही है विराटता को, एकत्व को लेकर के। और उसके भी शरीर में तो बैठा है, जिस भक्त को श्राप दिया गया है उसके शरीर में भी उसी को देख करके बातचीत कर रहे हैं। वाह। और वो देखिए यहाँ पर भुसुंड के भी हृदय में उसी को भी देख रहे हैं। वो तो वो गुरु है, अपने ढंग से अपने इसको अनुभव कर रहा है, गा रहा है, इसके देख रहा है। और भी देखिए, संसार पारम, सारे संसार के कृपा दस्य अमृतम देवी पाद से विश्वाभूतानी, ये पुरुष में संसार के पार न तो मैं आपकी शरण में जाता हूँ, यानी आपका मेडिटेशनल एकत्व को प्राप्त कर रहा। अगला क्रम में देखते हैं, तुषार आदरी संकाश। देखिए, तुषार आदरी संकाश, हिमाच्छादित, अभी हिमालय क्षेत्रों से हम लोग घूम करके आए, हिमाच्छादित बर्फ से घिरी हुई और ऊंची में जाएंगे, महा हिमालय के क्षेत्र होता है उसमें, जहां पर बर्फ के सिवा और कुछ नहीं दिखता, बस सिर पर भी बर्फ मिलेंगे उधर बर्फ। तो हिमाक्ष में कह दिया गया है कि हिम आकाश, यानी कि भीतर में अथाह कूलनेस और अथाह है, वहां पर विराटता है इसमें। तो उस तरीके से वहां पर तुषार आदरी संकाश क्या है, गौरम, यानी उतने व्हाइट और इतना ग्लेजी है, सफेद। ये चक्रों का भी मेडिटेशन किया जाता है तो नीचे जैसे पृथ्वी तत्व में पीला हो गया, उसमें बाकर के क्रीमी कलर का आ जाता है चंद्रमा वाला, लाल कलर अग्नि तत्व का, वायु का हरा तत्व, आकाश का नीला तत्व, और ऊपर महतत्व क्या है, शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, उसी को यहाँ पर कह दिया है गौरम। गभीरम, अथाह को गभीरम कह दिया था, अथाह है, अथाह ज्ञान, अथाह शांति, अथाह आनंद, एक ऐसा एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश किया। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, मनोभूत को कहीं कहीं पर भाष्यकारों ने कामदेव के अर्थ में लिया है। मनोभूत चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा भी एक अर्थ में आता है, हमें एक ही अर्थ में नहीं बांध के अपने आप को रखना चाहिए, विराटता में प्रवेश करना चाहिए। चंद्रमा मनुष्य जाता, तो मन से चंद्रमा की उत्पत्ति, तो मनोभूत उनको कहेंगे। तो आभा मंडल कैसे हम मस्तिष्क में, तो इसमें कहते हैं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, करोड़ों चंद्रमा का जितना है इतना कूल प्रकाश है, वो हिरण्यगर्भ का होता है। हिरण्यगर्भ है तो समर्थताग्रह, उसको कोई साधक अनुभूति किया हो, सब लोगों ने अपने इसको देखा, कमाल का गजब, एक ऐसे ही आभा मंडल की चेतना में प्रवेश करता है जहां पर करोड़ों चंद्रमा से भी उस कुलनेस से हल्के पड़ते हैं। अथाह कुल यहाँ पर रखे, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, उसके आभा मंडल का है प्रभा श्री शरीरम, इस दिव्य शरीर में। अस्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, मस्तिष्क में अब गंगा का चित्रण किया जा रहा है। कल्लोलिनी यानी पवित्रता को संचार करने वाली तरंग यहाँ पर निकल रही है। कल्लोलिनी अनेकों तरीके से तरंगित होती है ज्ञान की धारा है, वेद की सारे मंत्र एक तरंगे निकल रही है, गंगा की ज्ञान, गंगा की तरंगे निकल करके संसार के सगर के पुत्रों को तारने वाली है। जो लोम और अहंकार में जल रहा है सगर के पुत्र, इसको तारने के लिए एक पवित्र और सुंदर वहां पर ज्ञानात्मक अवतरण हुआ है। जिस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है उसी दिन गायत्री जयंती भी मनाया जाता है। आत्मज्ञान के भी गंगोत्री को वहां पर ये लिया गया है और उसी को ये लिया, ये इसमें रखा है। आगे देखिए, लसद भाल बालेंदु कंठे गुंजन, इसमें लसद भाल चमकीले लाट पर, बाल चंद्रमा दूज वाले चांद जो पहली बार दिखाई पड़ता है, तो उसी को देखते हैं कि ये बना रहता है, यानी कि कूलनेस कैसा हो, बालक की तरह होती है। बूढ़ों के बीच में बूढ़ा बन जाता है साधक, मातंगी विद्या होता है तंत्र साधना में, जहां गया उसमें रच पच के गया। अब ज्ञानी हो गया कि नहीं है बच्चों कहेगा, बच्चों के बीच में ज्ञानी भी बच्चा बनकर खेलने लगता है, कमाल का। बूढ़ों में बूढ़ा बन गया, राजाओं में राजा बन गया, ज्ञानियों में ज्ञानी बनकर के रह गया। क्या गोबर पाथने से लेकर किसान बनने से लेकर मुकुट पहनने तक बिल्कुल सरल सौम्य, जिसे निश्चल जिसको कहा जाता है, ये माइंड की आभा की, इसको हम ये देखते हैं।
आगे जाकर देखें, चलत कुंडलम, दिशाएं भी होती है यहाँ पर कानों में, वो हमेशा विभिन्न दिशाओं, जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ, इसमें भी हम अपने एक ही तरह के प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। धीर दिशो भवित नैवात्वेक समुन्नत, कानों के कुंडल का हिलना विभिन्न दिशाओं में, लाइफ के विभिन्न एस्पेक्ट्स में अपनी पकड़ को बनाए रखना, ये 10 दिशाएं गूंज उठी। अब यहाँ तो विभिन्न उपार्जन के, धनोपार्जन के विभिन्न, अपने आप को विराटता में रखें। ये और भी जाकर देखते हैं इसमें क्या बात कही गई है। और देखिए इसमें चल कुंडलम भ्रू भ्रू सुनेत्रम विशालम, भौं है भी भ्रू मध्य परमात्मा। देखिए साधक के एक एक अंगों में एक एक देवता है। भ्रू और नेत्र भी विशाल हैं। नेत्रों में कौन कौन से देवता है? चक्षुषो चंद्रादित्य हो, सूर्य और चंद्रमा नेत्रों में। दाहिने नेत्र में सूर्य है तो बाएं नेत्र में चंद्रमा, चक्षुषो चंद्रादित्य। और ये सूर्य जो सारे सूर्यों को भी प्रकट करता है, उस सूर्य को यहाँ पर विराट का मिला है। विशालम का अर्थ होता है जो सारे सूर्यों को भी प्रसवित करता है, कितने, जो सारे चंद्रमाओं को भी प्रसवित करता है, कितना। तो ये आत्म चेतना की विराटता को हमें बुद्धत्व में लानी चाहिए बस। तब जैसा जो साधक जैसी अपनी मान्यता होगी वैसी विराटता को प्राप्त करेगा। और उसको अवस्था और भी जाकर देखिए, प्रसन्नानन नीलकंठम दयालम, नीलकंठ के भी उसमें दिया गया है, ये चिदाकाश नीलकंठ। और विषाक्तता, जो संत परंपरा में आगे बढ़ेंगे तो संसार रुकावट डालती है, कोई टांग खींचेंगे, कोई यो करेंगे, यही विष होता है। कोई उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, लाख बढ़िया करिए, लेकिन कमेंट इतने भद्दे आएंगे इस पर, जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा। कौन स्वार्थ, ऐसे कैसे कर सकता है लोक सेवा का काम, ये आएंगे। कुछ और भी अटपटे बोलेंगे। चला इसने मीरा को न जाने कितने जहर पीने पड़े थे। तो इस तरीके से पूज्य गुरुदेव को ही अभियान को पूरे विश्वव्यापी बनाने में उन्होंने शुरुआत में कितने जहर पीने पड़े थे, गाँव वालों निकाल दिया, ये किया बद्दा। बेहतरीन की सेवा करते करेगा ही करेगा, वो तो जन्म ही लिया है, वेद के अनुसार जीने के लिए जन्म लिया। तो वो उसमें रह गई बात, नहीं किसी को जहर कह दिया जाता है। हलाहल संसार में जहर को पीना पड़ता है, स्ट्रगल, और उसको पचाना पड़ता है। पेट में ले गए तो भी मरेंगे, उगल दिए तो उसका दूसरा को उसको मार देगा। कंठ में यानी कि उसको ब्लैक होल में डालकर रूपांतरित कर दिया आकाश में। वो उत्कृष्ट दृष्टिकोण से ही होता है चिदाकाश में। तो ये इसमें रह गया है कि वो दयालम, तभी दयालुता आएगी। दूसरा हर कोई उस परिस्थिति में बेचारा क्यों क्रोधित होगा, जहर है बोल दिया ऐसा, बुद्ध की तरह रह गया, अतः शांति वाला है। इस परिस्थिति में हम भी रहते तो ऐसा ही करते। ये रूपांतरण कर दिया। देखिए यहाँ से ये बैखरी मध्यमा पसंती परावाणियां कंठ में होती है, इसके द्वारा रूपांतरण की काम कर दिया। पर मृगाधीश चरमाम्बरम, मृगाधीश से सिंह को कहा जाता है, चरमाम्बरम बहादुर। अराहत चक्र में इतना बहादुरी होना चाहिए इसमें। नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, देखिए बलहीनों को नहीं मिलता इसमें। चरमाम्बरम मुंडमालम, मुंडवालम का गायत्री तंत्र, इसमें तंत्र महाविज्ञान में लिखा है उन्होंने कि काली को भी मुंडे को माला पहने, और ये महाकाल है। तो तस्वीरों में थोड़ी सौम्यता, थोड़ा सा डरावना न लगे इसलिए इनके सौम्य, लेकिन मुंडमालम इनको भी कहा गया है। यानी कि सारे संहार जो कर दिए, तो संहार क्यों किए? उनको अपने आत्मा के अनुसार बनाने के लिए, आत्मिकी उसको संवारने के लिए किया जा रहा है। तो हृदय में बिठाने के लिए बात बन गई। किसी को भी शत्रु मित्रों का समान रखना, कि बार बार एक बार गुरुदेव ने भी कहा कि कोई नहीं भी तुम लोग को मारे, हम खुद मारेंगे। जहां भी ये चला और ऋषि परंपरा के अनुसार न चले या गुरु की गरिमा को गिराए तो और नहीं, हम ही मारेंगे, फिर जन्माएंगे, फिर मारेंगे। ये मुंडमालन की प्रक्रिया हो जाती है, छिन्न मस्ती का। बार बार प्रकृति क्या करती है कि काटती है, मारती है, लथाड़ती है। कब तक? तब तक जब तक से कि पिता की तरह, पुरुष की तरह ना बन जाए अपना एकदम ये बनकर। निखारने की प्रक्रिया में सब चलती है, गलाई ढलाई का क्रम होता है। आगे चलकर देखते हैं, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामे, हे सबके प्रिय। प्रियत्व ही ब्रह्म है। प्रियता को धारण किया है इसमें देखेंगे हम। ये बृहदारण्यक में आती ये बात, जगवल्क से और जनक का संवाद चल रहा था। ये अपने अंतःकरण में प्रिय कौन है? हृदय ही ब्रह्म है। तो हृदय का कैसे ब्रह्म है? प्रियत्व ही ब्रह्म है। तो जो सबके प्रिय, वाह,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ईश्वर को कहा जा सकता, इसलिए प्रेम ही परमेश्वर कह दिया गया कि वो सबके साथ घुल मिल जाता है, सबके हृदयों में जो वास करता है। इसका मतलब होता है कि सबके प्रिय, शंकरम सबका कल्याण करता हो, सर्वनाथम जो सबके लिए उपास्य हो, हे उनकी मैं शरण में जाता हूँ, उनका सेवन करता हूँ, यानी अपने भीतर में उसकी अनुभूति कर रहा है सत सृष्टि में। उस एकत्व की स्थिति में वह गुरु वहां पर इन सूत्रों को गया है। आगे चलकर देखिए, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, पापा का इसमें अनुप्रास है कमाल का। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, प्रचंड यह विराट, प्रचंड आगे की लपटे, अग्नि प्रदीपनम, धुआं तो कुंड में कोई हवन नहीं करता है, लपटें उठनी चाहिए। 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर होता है जब लपटे उठता है, और उसमें साकल्य डालेंगे चूर्ण, तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस से भी ऊंची अवस्थी प्लाज्मा में पहुंच जाएगा। और उस समय कोई मंत्र बोला जाए तो पूरी प्रकृति में घुल जाता है एक साथ। एक जगह बैठा हुआ ब्रह्मा यज्ञ करके प्रकृति की रचना कर डाली, तो उस अवस्था में किया होगा। यहाँ कर प्रचंडता की बात कही गई है कि प्रचंड हो, आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, ये प्रचंडम। साधकों में श्रेष्ठ, इसलिए योगियों में, हे योगेश, शिव जी को योगियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। तो ये प्रचंड तप के साथ मिला गया। प्रकृष्टम उत्कृष्ट, प्रगल्भम महान तेजस्वी, और परेशम ईशो के महेश कह दिया जाता है। आप सर्वेश्वर है, आत्मिकी, यो असौ आदित्य पुरुष शुभम। आत्म साक्षात्कार के बाद इसमें कहा है कठोपनिषद में, और यजुर्वेद के इसमें कठोपनिषद या क्या बोलते हैं, ईशावास्यों में यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पूरा लिया है। एक जगह सूत्रों में थोड़ा सा हेर फेर किया गया, उसकी कड़ियों में अंतिम वाले में उसमें रखा गया। इसमें हिरण्येन पात्रेण सत्य सामवेदम, इसमें तत्व पोखन अपावरणो सत्य धर्माय दृष्ट है, यहाँ पर कही जा रही ईशावास्य परिषद में, हे सूर्य अपने चमकीले आभा मंडल को अनावृत करें ताकि हम आपके सत्य स्वरूप को देख सकें। और यजुर्वेद के लास्ट वाले में कहा गया है उस साक्षात्कार करने के बाद कि वहां पर अनुभूति आ रही, क्यों असव आदित्य पुरुष असम, ढक्कन खोल दिया, देखा करे जो उनकी आत्मा है वही अपनी आत्मा है। ये तो इस तरीके से आत्म साक्षात्कार का एकत्व है। तो हमें कहीं भी त्राटक भी करनी चाहिए तो उसकी आत्मा से अपनी आत्मा का संबंध जोड़कर उन गुणों को अपने भीतर में ढाल लेनी चाहिए, वैसा रूपांतरण की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए। आगे चल करके देखिए, इसमें रखा गया है अखंडम, अखंड ज्योति है वो। कहीं पर कहीं उसको लग रहा है कि यहाँ पर वस्तु है, यहाँ वस्तु नहीं, ये आंखों का भ्रम है। हमने देखा है पूज्य गुरुदेव की अथाह कृपा कही जाए, उस लेयर में पहुंचा करके दिखाया, देखो यहाँ पर एक प्रकाश के सिवा, हिरण्यगर्भ के सिवा कुछ नहीं इस सृष्टि में है। इसकी केमिस्ट्री को स्लो स्पीड में घुमा करके दिखाया। घास फूस तो लग रहा था कि रोड है, गाड़ियां है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद फिर देखा कि नहीं, एक स्लो स्पीड में घुमाया कि इसमें कोई भी, इसमें दो तत्व ही नहीं, बस ईश्वर के सिवा यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं है। तो ये इसमें रखा जाता है, इसको अखंडम कहते हैं। अखंड ज्योति कोई पत्रिका नहीं है, ईश्वर का नाम है, एक ऐसा प्रकाश जो कि कहीं खंडित नहीं हो। कहीं ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे जब, या सर्वम खलुइदम ब्रह्म, और तेजो ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। तो इसलिए यहाँ पर अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य जैसा भी तेज, उतना तेज नहीं है। न तत्र सूर्यो भाते, इन सूर्यों का प्रकाश वहां नहीं जाता, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव है और एक ज्ञानात्मक सूर्य है वो। यहाँ पर देखिए आगे, त्रिय शूल निर्मूलनम शूलपाणी भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। त्रिय शूल, तीनों शूलों को निर्मूल करने वाले शूल को, त्रिशूल को हाथ में रखे। अब तीनों शूल की आबाद में ये सिद्धियां हैं, विज्ञान में कुछ में साधक को सिद्धि मिल जाती है, वो सिद्धि में इसको कहा जाता है विघाता त्रिय। चाहे आध्यात्मिक कष्ट हो, यानी खुद का क्रिएशन वाला कष्ट हो, शरीर मन आत्मा के भीतर, इधर के भीतर में थॉट वर्क है जो कर लिया है नेगेटिव अचिंत चिंतन इसके द्वारा और अयोग्य आचरण से किया है, जो खुद का खरीदा हुआ, इसको आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं। और भौतिक दूसरों के द्वारा टॉर्चर, पीड़ित किए जाने पर, या ठोकरें लग गई, कुछ हो गया, दुर्घटनाएं हो गई कहीं प्रकृति, इसके द्वारा भी हो सकता है ये करने का, किसी के द्वारा। एक और भी होता है अधिदैविक, जैसे इन दिनों बाढ़ आ गया है, पूरा का पूरा लग रहा है कि
पृथ्वी दह जाएगी कहीं कहीं पर, बेचारे को कितना ये पड़ रहा है। इन तीनों तरह के दुखों को सहने का, हंसते हुए सहने का क्या कारण हो सकता है? ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेडनेस आ गया, ज्ञान ही एक ऐसा कारण है। एंगल ऑफ विजन, किस ढंग से देख रहा है, किस ढंग से लिया इसको, उड़ा पटक को, इस एंगल ऑफ विजन को ही वही काटता है दुखों को। और वही वही एक मेडिटेशन की उच्च स्तरीय ध्यान प्रणाली होती है, जिसके माध्यम से ब्रेन से निकलना शुरू होता है स्नायु रसायन, मस्तिष्क निकलेगा, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके साइनेप्सिस से निकलता है, गैंग्लियन से निकलता है, हर एक चक्रों से निकलता है, फुहार की तरह निकलेगा और तीनों तरह के कष्टों को हमेशा के लिए समाप्त करता है साधक। तो यही कहा गया है कि त्रेह शूल निर्मलनम शूल पाणी, यानी कि अपने हाथ में हो, जब चाहे तो वैसा रस स्नायु रसायन निकाल लेता है, जब चाहे तब ये अपने आप को समेट ले। ये है वो, इसको हाथ में पकड़ कहता है, मुट्ठी में पकड़ बना के रखना। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, और हे प्रकृति के स्वामी पूरे, यानी कि पदार्थ जगत को नियंत्रण करने वाले को कहा जाता है भवानी पति। और भावगम्यम, आप भावनाओं के द्वारा ही जाने जाते हैं, यानी कि श्रद्धा के अग्नि से आपको समझा जा सकता है। श्रद्धा अग्नि समझते, श्रद्धा की उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर भावना रखी गई। भावुकता वाली बात नहीं है, इसे भावना यहाँ कर कहा कि भावातीत है वो। तो भावातीत का मतलब निष्ठुरता नहीं, उत्कृष्ट भाव संवेदना, बस विराटता के साथ घुली ही जो आदर्शों के साथ घुली ही जो भाव संवेदना है, उसके द्वारा आप गम्य होते हैं। आगे चलकर देखते हैं 6वें 7वें 8वें 3 और देख लेते हैं, समय का भी ख्याल रखें। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, क का इसमें अनुप्रास अलंकार है। कला से परे, नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कला का मतलब होता है सारे सृष्टि के जो आभा मंडल है, चाहे पदार्थों से आने वाली है किरणें या फिर व्यक्ति के भीतर में आइडोस्फीयर दिखाई पड़ता है, बायोप्लाज्मिक के रूप में आता है, इनसे हमें प्रभावित ना हो, क्योंकि ईश्वर का रिफ्लेक्शन इधर से आ रहा है। हम भी यदि ऐसी साधना करें तो उसका रिफ्लेक्शन अपने भीतर में आने लगा। तो ये हुआ करता है कि हम संसार के चमक दमक इसके द्वारा, इनसे वो बिल्कुल परे, अनेकों जब चाहेगा इसे भी चमकीली वस्तुएं निकाल सकता है, समेट सकता है, ये रख सकता है। कल्याणमय है, कल्पांतकारी, सारे उत्पत्ति सृजन उसमें कह दिया है, और उसको प्रलय प्रगल्भम, सारे सृष्टि को विस्वात करने के, उसमें शून्य में विलीन करने की जो क्षमता है। अब देखिए जो खुद का क्रिएशन है अपने द्वारा, तो मकड़ा से सीखा था दत्तात्रेय ने कि गजब, जो बंधन है खुद के निकाले हुए जाले हैं उसके, और खुद के द्वारा समेटा जा रहा है। इसको प्रतिप्रश्मन कहा जाता है, कवल्य को पाने को। इसी को यहाँ पर कल्पांतकारी हम लिख सकते हैं अपने भीतर में। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, इसमें कहेंगे जो साधक होते हैं उनको हमेशा, या भक्त या ईश्वर का काम करने वाले किसी भी फील्ड में कहीं भी है, जो ईश्वर का काम समझकर अपने ड्यूटीफुलनेस और गॉडलीनेस, ऐसे व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है। उनको हमेशा आनंद देने वाले और तीनों तरह के पूरियों को नष्ट करने में, हे आत्मज्ञान, हे आत्मा में स्थित शिवत्व, आप समर्थ हैं। तीनों पूरी का मतलब होता है वासना, तृष्णा, अहंता, या लोभ, मोह, क्रोध, ये सब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के, ये हमारे भीतर में सब बंधन होते हैं या तबाही मचाने वाले होते हैं। जिस मस्तिष्क में घुस जाएगा आदमी जानवर की तरह हो जाता है, इन्हीं को वो नष्ट करता है। कोई व्यक्ति नहीं थे तीनों, और वही घुस गया था कि साथ मरेंगे साथ जिएंगे, तो उन्होंने इसको लिया था, नष्ट किया था। तो गायत्री महामंत्र को ही त्रिशूल कहा जाता है, और ये सारे कष्टों को हटाता है। त्रिशूल, उमा त्रिशूल है 3 फांक वाला, उससे निकला भूर्भुवः स्वः, फिर एक त्रिशूल निकला, फिर हर चरण में भू से भी निकल गया है, तत्सवितुर्वरेण्यं भुवः से भर्गो देवस्य स्व से धियो न प्रचोदयात्, फिर एक त्रिशूल निकला, गजब। और हर चरण में से फिर त्रिशूल निकल रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यं, 3 शब्दों का है इसमें। तो त्रिशूल जब छोड़ा था, त्रिशूल में से त्रिशूल निकल गए, और कहीं भी हो, किसी भी खोपड़ी में, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत में कहीं भी लोम और अहंकार को समाप्त किया है। तो ये है इतनी कमाल की साधना में है, तो ये उसमें रखा जाता है। इसमें तो पंचकोशी साधना में गायत्री मंजरी में बताए भी हैं, पार्वती को कहे पार्वती, इसमें कहा कि गायत्री वेद माता स्थित ताम उपासने में हुई,
हम उन्हीं का हम सब उपासना करते हैं, नहीं प्राण विद्या पर नियंत्रण करते हैं। और प्राण 10 एक आत्मा को मिलाकर एकादश होता है, इसी को एकादश रुद्र कहा गया है उन्हें करने। तो आगे चलकर हम देख लेते हैं, ठीक है। चिदानंद यानी चेतना के आनंद को देखने वाले, संदोहन की प्रक्रिया होता है, यानी को तेजी से इसकी वर्षा कर सकता हो जो मोहापहारी, और मोह को हटाता है कौन, यही ये वाला ज्ञान मोह को हटा देगा। मोहापहारी इनको देते हैं। मोह मृत्यु का कारण बन जाता है, हार्ट अटैक, मोहबद्धता से बाकर बंद। मोह में एक गजब का कफ होता है, चिपकाव होता है, श्रीस आलिंगन होता है। तो काम तो हम करें संसार का, लेकिन उसमें मोहबद्धता नहीं आनी चाहिए। ड्यूटीफुलनेस है उनके लिए किया, ईश्वर काम समझकर मोहबद्धता के, मोहबद्धता को ही आसक्ति कहते हैं। अनासक्ति यानी कि निश्चलता, उसमें रह गया, अपने ईश्वरीय का मानकर करना। और भी देखिए इसमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी, हे मनमथ करने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामुकता को मर्दन करते हैं आज्ञा चक्र से, विवेक दृष्टि से, जो तीसरा नेत्र खोलना यानी थर्ड आई के द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान के जल चढ़ाए जाएंगे भर सावन में। जब भी कामुकता का दोहन होगा, उसका शांत किया जाएगा, तो आग से नहीं और काम की आशनाओं को पूरा करने से कभी शांत नहीं होगा। ज्ञान की निर्मल धारा से ही जब भी शांत हुआ है तो हुआ है। इसी को तीसरा नेत्र जनाकर मन को मत डालने वाले काम वासना को कामदेव को यहाँ पर कहा कि आप शांत कर देते हैं, ये विवेक दृष्टि थी। आगे चलकर नयावत तुमानाथ पादारविंदे, जब तक हम आत्म साधना की वो नहीं करते, उनके शरण में जब तक नहीं जाते, तमेव शरणम गच्छौ, तब तक से साधक को परा शांति नहीं मिलती। भजंती इह लोके परे वा नराणाम, यानी जो भी मनुष्य इसकी साधना नहीं करता है, आत्म साधना में नहीं प्रवेश करते, उनको इस लोक या और परलोक कहीं भी सदगति नहीं मिलती। आगे चल करके न तावत सुखम शांति, देखिए यहाँ पर उसी बात को रखा गया, संताप नाशम अंतिम दख अखंडानंद बोधाय, जब तक से न होगा अखंड आनंद आत्मिकी में है, तब तक से शिष्य संताप हारिण है। शिष्य का संताप दूर होता है सिर्फ आत्मज्ञान के प्रकाश से। यहाँ पर वही न तावत सुखम शांतिम संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम, सभी भूतों को अपने हृदय में, अपने भीतर में उपवास कराने वाले। महाप्रलय में भी सब घुस गए फिर निकले, या सभी वासम, इसका मतलब अपने आवास स्थान। भूतांतरात्मा भी है, सर्वभूतांतरात्मा भी कहा उसमें, सबके हृदय में भी वास करने वाले। और भी जाकर देखिए यहाँ पर न जानामि योगम जपम नैव पूजा, हे परमात्मा ईश्वर प्राणिधानन की बार बात कही। पतंजल से पूछा गया कि क्या ये जरूरी है कि ऋतंभरा प्रज्ञा को पाना है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करेंगे तभी हमें असंप्रज्ञात समाधि में आएगी, उत्कृष्ट समाधि नहीं। एक और सरल उपाय, ईश्वर प्राणिधारण, समग्र समर्पण में कूद पड़ना। न जानामि योगम, यदि हमें योग की शैली नहीं आती हो, यम नियम आसन प्राणायाम नहीं आती हो, या फिर जाकर के आसन प्राणायाम बंद मुद्रा नहीं आता हो, तो भी रास्ता खुला है। न जानामि योगम जपम नहीं व पूजा, और वाक हमारी वाणी नहीं है, वाणी भी चली गई है, छीन गई है, गूंगा, मैं मंत्रों पर जप नहीं सकता हूँ, या फिर पूजा पाठ नहीं कर सकता, उसमें हानि करता है वगैरह। तो इस सब के लिए एक ऐसी भी कॉमन फैक्टर है जिसमें रखा गया है, न तो हम सदा सर्वदाम शंभु तुम्ह्यम, आत्मा को भीतर ही देख लेनी है, अपने भीतर में उसके शरणागत में होना है। तमेव शरणम गच्छ की बात कहेगी इसमें। जरा जन्म दुख होता तप्यमानम, और जरा मरण का जो दुख है, कष्ट है, संताप में जलते हुए, हे प्रभु पाही मैंने रक्षा करना। आपन्न का मतलब है संपूर्ण समर्पित जो होता है, बिल्कुल जिसको निष्कासन तप है उसमें आपन्न। तो इसमें कहा गया नमामि इसे शंभो, हे शंभो हे कल्याणकारी ईश्वर, आपको मैं नमन करता हूँ। तो ये इसमें रख गई बात है। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोष है, गुरु के द्वारा ये गाई गई ईश्वर को संतुष्ट करने के जो प्रेयर है, ये पठंती नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसिद्धति। पठंती का मतलब केवल उच्चारण से नहीं मतलब होता है, इसको आदमी को जीवन में घोल लिया जाए, शिवत्व को, शिवत्व के जागरण करने से तब प्रसन्न होते हैं। और उनमें हो गया था कि वो ठीक है,
कागभूषण जी को ऐसा मिलेगा और वो ऐसा दे दिए थे वरदान कि हम तो वरदान में श्राप दे दिए हैं तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसको किसी भी जन्म मरण में इसको कष्ट नहीं होगा, वाह, और हर जन्म की इसको कथाएं याद रहेगी। तो उसमें बात भी है बन गई है। और लोमस ऋषि शांति में एक अच्छे तेजस्वी ब्राह्मण कुल में फिर जन्म लिए थे वो, तो उसमें आती है कथानक कि तो लोमस ऋषि ने उनको बात बात में प्रश्नोत्तरी कर डालते थे, तो काग होने का काँव 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 कर रहा है तो काग होने का किया, लेकिन जब भी बताया था कि राम जी के काल में तुम्हें ये ऐसी बात आएगी तो पूरे पूरे यूनिवर्स की एक आत्म साक्षात्कार हो जाएगा वहाँ, तो उसी समय हुआ है। तो काग शरीर में ही बराबर बने रहते हैं, तो वो भी एक अमर में आते हैं, आती है उसमें बात में प्रगोपनिषद में इसमें आया इसमें कि उसमें वो तो कागभूषण जी का भी उसमें रखा गया है कि जब प्रलय होता था तो प्रलय में सब मरे तो वो क्यों नहीं मरे, तो एक के ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते थे, देखने कि यहाँ गलाई ढली होता है, उस ब्रह्मांड में अभी जो नया जन्म लिया वहां पर जाकर घुस गए, फिर इसका नया कहीं सृजन हुआ तो उसमें वो चले जाते थे, ब्रह्मांड में इधर सुधर जाने की भी उनको एक क्षमता मिल गई थी। तो आज के यहीं पर हम विराम देते हैं और प्रश्नोत्तरी में आते हैं। जी प्रणाम, अंकुर जी देखिए। जी बाबू जी, जिनका भी प्रश्न है वो अपना हैंड रेस करें या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ये सारी आत्म साधनाएं भीतर में ही अपने को वो जगानी है, और कैलाश पर्वत मस्तिष्क में है, मानसरोवर मस्तिष्क में है, तो आत्म साधना का ही संकेत इसमें दिया है, निराकारम ओंकार मूलम तुरियम। तो उसमें रह गई बात, तो जब प्रतीक उपासनाएं होती है तो देखिए प्रश्नोत्तरी आ रहा है नागेंद्र सिंह जी का। हाँ जी प्रणाम भाई साहब को। बाबू जी, ईश्वर से ये क्रोध जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये ईश्वर का क्रोध किस रूप में समझा जाए? ईश्वर तो उसके सब गुणों सद्गुणों का भंडार है, और ये भी समझ में, लेकिन ये चीजें कुछ कंफ्यूज करती हैं बहुत, इसको कैसे ठीक से समझा जाए कि ये क्रोध भी कर सकता है, वो भी कर सकता, सब कर सकता है, सब कुछ उसी के अंदर में है, सब उससे निकलता है, सब कुछ है, लेकिन इसको आत्मसात कैसे किया जाए कि वो हम ईश्वर को वैसे भी समझ लें कि वो क्रोध कर रहा है यहाँ पर, और उसी से हम सब कुछ उम्मीद करते हैं कि उसी हमको सतपथ पर ले जाएगा, सद्मार्ग पर ले जाएगा। ये चीजें थोड़ी कंफ्यूज करने वाली हैं, इसको थोड़ा और खुलासा किया जाए, इसको कैसे आत्मसात कैसे किया जाए। और विरोधाभास इसलिए भी आता है कि वेद मना करता है क्रोध, उधर भी देखिए काम के साथ में काम वासना अच्छी भी है और वह खराब भी मना है, तो किस रूप में उसको अच्छा कहा गया है, किस रूप में खराब कहा है। क्रोध भी ऐसे ही आता है, सात्विक क्रोध पुण्यदायी है, तामसिक क्रोध हानिकारक। तो अब रह गया तामसिक क्रोध इसमें, तो सात्विक क्रोध से काम ने उसमें रखा जाता है कि ऑपरेशनल प्रक्रिया। अब जज साहब किसी को मृत्यु दंड दिए, तो जिसको मृत्यु दंड दिया जाएगा उसको तो छटपटाहट होगी ही होगी, घाव फोड़ा फुंसी लेकर हम लोग पहुंच गए, कैंसर अब उस पार्ट को काट रहा है ईश्वर, डॉक्टर को ईश्वर माने हम लोग वहां, तो उसको काटेगा तो मरीज छटपटाएगा, गड़पड़ाएगा, गाली गलौज अंड बंड भी बकने लगा था, जान गई निर्दयी कहने शुरू करता है। ये इसमें रह गई बात में, या शरीर में घर में कितना हम प्रिय करे, कोई बीच में बेचारा मर गया, उसके शरीर का देहांत हो गया उसका, तो अब उसमें घर वाले लोग है ईश्वर ये हो गए, कितना निर्दयी है, हम लोग ही काट दिए। दिखाई पड़ता है ना कहीं बस एक्सीडेंट में, केवल बूढ़े बूढ़े नहीं मरे, बच्चे बच्चे सब भी उसमें मर गए। तो अभी समय क्रोध है, देखिए वो गलाई ढलाई की प्रोसेस कल्याण के लिए करता है, कल्याणकारी है, तो वो ऑपरेशनल प्रक्रिया है, तो हमें उसको हम लोग क्रोध कह देते हैं कि कितना निष्ठुर है ये है, वो मन्यु कहलाता है। और उस समय भी घाव पालती रहे तो हमारा शरीर ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन करके छील छाल करके सुंदर बना डालते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर सौंदर्यीकरण के लिए भी पत्थरों को मारा काटा जाता है, छेनी हथौड़ी लगाई जाती है। ये सात्विक क्रोध है, यहाँ पर कूलनेस वाला क्रोध है, ऑपरेशन के चलते केवल क्रोध कह दिया गया।
वो क्रोध ऐसा है नहीं जैसा कि हम लोग एक काम क्रोध हो लगा हमारी की आंखें ये हो जाएगी वो हो जाती है, नहीं और फड़फड़ाने लगते हैं करने का। वो जो रेडिएशन निकाल रहे थे सिर्फ विवेक दृष्टि की बात कही गई थी। तो यहाँ पर मन्यु ऋषि मन्यु, देखिए हे यज्ञ भगवान हमें लड़ने की शक्ति दें युद्ध भूमि में। तो युद्ध भूमि में लड़ेगा तो वहां पर तो सामने वाला है आक्रमणकारी है, दुश्मन है, और हम बिल्कुल बेचारा सज्जन राष्ट्र है, दूसरों की भलाई अपने भलाई, और वो आकर घुस करके आक्रमण कर रहा है। तो वहां पर उसको मृत्यु ही मोक्ष का दरवाजा है, वहां पर संघर्ष होता है युद्ध दुर्गा जी का। तो वो मुस्कुराते हुए वो करेगा। राम का लड़ाई होता था मुस्कुराते हुए, हमारी लड़ाइयाँ होती है खुद ही मर जाते हैं, खुद ही खून गर्म होकर के भस्म होगा। तो इसलिए जज स्तर के कूल माइंड वाले को ऑपरेशन दिया जाता है। शिव जी यानी गांव का मुखिया, शिव जी माने जज साहब, शिव जी माने स्कूल का हेडमास्टर, शिव जी माने घर का मालिक। तो उसको भी एक आंख सुधार के एक आंख दुलार के रखनी पड़ेगी। बच्चे उद्दंड हो रहे हैं तो डांट डपट भी करनी पड़ती है, और अच्छा किया तो हद से ज्यादा प्यार भी देना पड़ता है। तो यही इसमें रह जाएगी बात। और वही जब बड़े व्यस्क हो जाते हैं तो खुद शिव जी बन गया, तो वो हो जाता है बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, फिर उनसे सलाह ली जाती। तो वो तभी तक की बात बनती है कि जब पत्थर बन गया तो छेनी हथौड़ी मार रहे थे उसको, अब जब बन गया शिव जी तब उसको माथा झुका रहा था, वही जो छेनी हथौड़ी मार रहा था रोज अब माथा झुका रहा है। देखिए कमाल की बात। तो सुंदर बना ये हो गया उसका, और वो आशीर्वाद दे सकता है इन्हीं को जो छेनी हथौड़ी का खा लिया। तो यहाँ पर क्रोध का मतलब होता है मन्य, आदर्शों के लिए सिर्फ लड़ते हैं, अच्छाई के लिए वो गलाई ढलाई करते, गलाई को क्रोध कह दिया गया। ऐसा क्रोध ना समझे हो वाला कि टिप्पट हो सत्यानाश कर दिया, अपने खून को जहरीला बना दिया और कुछ का कुछ वो करने लगा। अंडरबंड ड्यू रिस्पेक्ट नहीं बंद करेगा कभी वो। सुंदरम वाला अपनी आदत नहीं छोड़ते कभी, सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए शिव जी पर नहीं केस चलता, जज साहब पर अब क्या केस चल रहा है। चलिए ठीक, धन्यवाद देखते आगे। प्रणाम। हाँ जी धन्यवाद। हैंडरेज को बारी बारी से अंकुर जी। हाँ ये है बीच में, हाँ नितिन जी का हैंडरेज है। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी जैसे जब अणु रहियान और महतो विज्ञान की बात जब आती है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट की जब हम बात करते हैं तो सूक्ष्म को शून्य और विराट को कहीं कहीं महाशून्य का शब्द जो है वो उपयोग में आता है। तो महाशून्य और विराट को जो है आपस में कैसे समझा जाए, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जब हम किसी भी वस्तु की कल्पना न करें, अच्छा, और वस्तु के भीतर में भी हमें भले नहीं विजिबल है, एटम कहाँ देख पाते हैं हम लोग, वो तो ढेर सारे एटम का कलेक्शन होकर वस्तु बन गया, पदार्थ है, तो उसको हम लोग देख पाते हैं, मॉलिक्यूल बन गया या ऑब्जेक्ट बन गया तब देखेंगे। एक एटम को कहाँ देख पाते हैं हम लोग, इतना सूक्ष्म होता है। एक चुटकी कहीं पर निकाल लिया जाए मांस का एक चमड़ा, तो उसमें फिर उसमें भी लाखों छोटी छोटी कोशिकाएं रहती। तो अब उसके भीतर में अब देखिए एक वायरस बड़ा मुश्किल से कहीं पर दिख पाता है, और हर एक के भीतर में, एटम के भीतर में न्यूक्लियस में भी बैठा हुआ और सारे एटम को क्रिया को चला रहा, लेकिन वहां पर उतना ही डिस्टेंस है, वही विराट है वहां पे। हम के लिए लग रहा है कि सूक्ष्म, आत्मा कितना सूक्ष्म कहा गया है कि एक सुई के नोक पर 10 अरब आत्मा दूर दूर बैठ करके मीटिंग कर सकते, और उसके हृदय में आप प्रवेश करके देखा जाएगा तो अनंत आकाश है, इनफाइनाइट है वहां पर जाने पर। तो सापेक्षता के सिद्धांत पर वहां पर वो होता है रिलेटिव। तो फर्स्ट ऑर्बिट से और न्यूक्लियस से उतना ही दूरी है जितना कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है यहाँ पर, तो इसे प्रोपोर्शनेट में हो रहता है कहीं भी। तो उस सूक्ष्मता के आवेश में कहा गया है कि अत्यंत शक्तिशाली, जितना ही सूक्ष्म करेंगे उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। और एक एटम कहा गया, एक जगह लिखा है गुरुदेव ने कि सूर्य को फोड़ सकता है, कितना ताकतवर होता है। अभी तो पूरा का पूरा एटम वो फूटा ही नहीं, केवल एक फूटा, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने उसमें प्रोटॉन थे, जितने उसमें ये थे, सारे के सारे जब की तरफ फूट जाए तो एक पूरी सृष्टि को तहस नहस कर सकता है। तो उसमें सूक्ष्मता में उसकी शक्तिशालीता छिपी हुई है, महान शक्तिशाली है, ये सूक्ष्म का मतलब है। और विराट का मतलब होता है कि जो बड़ा से बड़ा मैग्नेट को भी कोई बड़ा मैग्नेट चला रहा हो विराटता में,
वहां भी वही सब चला रहा है। करने का मतलब है कि दोनों ही क्षेत्र में, इतना ही नहीं, पुरुष सूक्त में जब देखिए तो आकाश की हम क्या बाउंड्री बांध सकते हैं, क्या छोटा क्या बड़ा। आकाशवत हम लोग मान लें, आकाश के भीतर आकाश है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जब पदार्थ जगत का ही आकाश इतना है तो इसके भीतर में आकाश की यात्रा, आकाश के भीतर में एक और आकाश है जिसको मन कहा जाता है। जहां जहां आकाश है वहां वहां मन घुला हुआ है भीतर में। इससे भी सूक्ष्म यानी कि और विरल है, एकदम बुद्धि है। रास्ता चलते कोई उपाय सूझ जाता है, वहां कौन बता दिया? आकाश के रूप में मन के भीतर में बुद्धि घुला हुआ है। कहीं से भी मनन चिंतन करेंगे तो कहीं से वो खींच लेता है, लैंड कर जाता है बुद्धि और सोल्यूशन मिल जाता है। माथा पची की क्रिया कर रहा था भीतर में, क्या सही है गलत है सोच रहा था। गुरुजी रहते ऐसे करते हुए किताबों में स्वाध्याय में, इसी जुगाली के क्रम में एक मैग्नेटिज्म पैदा हुआ, क्वाइल। और इसी मनन चिंतन से क्या हुआ कि बुद्धि का अवतरण हो गया और सत्य को खोज लिया करने का। तो वो सब है, लेकिन बुद्धि के भीतर में भी एक और भी है, प्राण तत्व है, उसके भीतर आत्मा है। ये सब आकाश ही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो परमात्मा का मतलब होता है कि आत्मा से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने विराट और विरल। और महतो महियान का मतलब होता है अनंत ब्रह्मांडों को चारों तरफ से घेर करके भी अति अतिष्ठत सांगुलम, पूर्णांग से भी अधिक है ईश्वर। तो इसलिए इनफाइनाइट कह देते हैं। शून्य माने इनफाइनाइट, शून्य माने इनफाइनाइट, दोनों तरफ अनंतता है। शक्ति के रूप में, विराटता के रूप में। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, दोनों शब्द का प्रयोग होता है। तो बाबू जी यहाँ शून्य और महाशून्य फिर एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो एक ही है दोनों, शून्य और महाशून्य। हाँ, शून्य शब्द एक है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसीज में अंतर है। जी हाँ, एक को कहेंगे सर्वशक्तिमान, एक को कहेंगे सर्वव्यापी। दोनों शून्य है। जी जी ठीक है बाबू, धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए और हैंड क्रम से जी पुल जी का भी है। जी, चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। बापू जी, ये थोड़ा सा एक बार समझ में ज्यादा नहीं आया। इसमें जो डिफरेंस रहता है, जैसे जो अपने अंदर आकाश है मतलब, एंड स्थूल आकाश, और जो चित्ताकाश और चिदाकाश बोले जी, वो एक बार फिर से बता दिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया कंसेप्ट उसका। हाँ, अब देखिए इसमें एक एक चक्रों का जब हम लोग जागरण करते हैं कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में, तो एक एक तत्वों को बाहर के तत्वों से जोड़ना होता है। ये इसको ध्यान की विधि होती है, या धारणा कहेंगे कि क्या धारण किए वहां पर। तो अपना पृथ्वी तत्व बाहर का पृथ्वी तत्व एक है, अपना जल तत्व बाहर का जल तत्व एक है, अपना अग्नि तत्व बाहर का अग्नि तत्व एक है, अपना वायु तत्व बाहर का वायु तत्व एक है, अपना आकाश तत्व और बाहर का जो भौतिक आकाश है ये भी एक है। शरीर में भी तो खालीपन है, और रोमकूप में से भी सब खालीपन बाहर निकल रहे हैं। कुछ भी बाउंड्री नहीं है बेकार का, हम लोग ये शरीर का एक मान लेते हैं कि वो बाउंड्री वाल है। यहाँ कहीं भी बाउंड्री वाल नहीं है, अपना आकाश था, सारे विलीन होते जाएंगे। तो ये आकाश हो गया। और ऊपर वाला आकाश में मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला आकाश है। ये पदार्थ जगत का आकाश था, ये विशुद्धि चक्र। और इसमें और ये सब है आकाश है, चीता आकाश कहलाने लगता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को चीता आकाश कहते हैं। इससे परे वाले आकाश को चिदा आकाश कहेंगे, जहां अत्यंत अथाह आनंद अथाह शांति हो। सिर्फ वहां पर किसी भी तरह के ये तरंगे नहीं चलते, तरंगों से भी परे शांत आनंद में अवस्था है, उसको चिदाकाश कह दिया। देखते हैं ईश्वर दिखा, पोस्टर में दिखाया जाता है कि शिव जी को बना दिया एकदम शांत, और उनको जगाने में भी किसी की हिम्मत, इतनी गहराई रहती थी कि साधारण उठापटक से भी नहीं हो सकते। तो ये करने का मतलब होता है कि चिदाकाश से उनका अपना मूल स्वरूप है, और बाहर के आकाश तो उनके बाहर के सब आवरण है, छिलके हैं, जिसे हम लोग के पंचकोश के रूप में ले लिया गया। तो वो करने का क्रम है। तो चिदाकाश माने चेतना का आकाश। तो चेतना भी रिफाइंड होता है, मन से रिफाइंड बुद्धि का फ्रीक्वेंसी है चेतना है, उससे भी रिफाइंड प्राण भी है, उसमें भी चैतन्य ऊर्जा घुली हुई है, उससे भी रिफाइंड आत्मा है, उससे भीतर भी परमात्मा है। तो ये सब चिदा आकाश कहलाएगा। उनको चिदा आकाश शब्द का प्रयोग होता है परमात्मा वाले अर्थों के लिए।
क्योंकि वहां ओके। पर विचारों का स्पंदन भी तब न होगा जबकि हमको शिक्षा चाहिए। निरीहम शब्द का यहाँ प्रयोग किया है एक जगह, इच्छा रहे, इच्छाएं विचार बनकर तरंग आती है तो मन बन जाएगी, फिर जाकर के वही आकाश बन जाएगा, फिर पदार्थ बनकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अपने से जहाँ खुद निज में जो खोया हुआ है तो वहाँ चिदाकाश में रहेगा। तो ये है क्रम। तो ये तर्कों से नहीं, मेडिटेशन में अनुभव की चीज है। जी 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 गुरुजी। ठीक है, देखते हैं। अंकुर जी देखिए तो चैटिंग में भी 2 डिजिट दिख रहा है। जी चैटिंग में 2 प्रश्न थे पर मेरे यहाँ से डिलीट हो गए हैं, मुझे मतलब मेरे यहाँ पे दिख नहीं है। नितिन जी आप देखेंगे, आपके यहाँ से अगर दिख रहे हैं तो आप पढ़िएगा प्लीज। जी 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 भैया, ये पहला प्रश्न जो है ये रियलमी, इनका नाम नहीं आ रहा, तो ये वैसा पूछते हैं कि मनोनुकूल स्नायु रसायन निकालने के लिए क्या ध्यान करना चाहिए? हाँ, नीचे उज्जवल लिखे पटना, उज्जवल हाँ, पटना, ये पटना से है। हाँ उज्जवल जी, चलिए वो इंजीनियर हैं तो उनको वो देखिए, मनोनुकूल स्नायु रसायन निकालने के लिए विज्ञान में कोष की साधना पर कमांड रखना होता है। जब चाहे तो एडवर्सिटीज आएगा तो टेंशन लाएगा और तुरंत ठीक है एडवर्सिटीज को अनुकूल में बदल दें। ऐसे तो इसे कहा जाता है वो सुदर्शन चक्र से काट दिया। सुदर्शन ग्रेट फिलोसफी, आभा मंडल अल्फा स्टेट से काट देना। तो अल्फा स्टेट में जब जब रहेंगे अपने को ले जाएंगे, तब तक वो ह्यूमरल सेक्रेशन निकलना शुरू हो जाता है। तो वो अपने ऊपर कमांडिंग का स्थिति आ जाएगी, तो अभ्यास से आ जाता है स्थिति। तो विज्ञान में कोष की सारी साधनाएं स्नायु रसायन पर कमांड करती। अब गांठों को फोड़ना विज्ञान में कोष में की काम रहता है। जन्मदिन मनाना, बैलून का पट किसे बच्चे फोड़ते हैं, ये करना होता है उसमें। तो जितने भी अज्ञानता की गांठें थी, सतोगुणी सात्विक खान पान अभ्यास करते करते गांठ बन गई। तब यहाँ पर बैलून का फोड़िए उसको भी। न सतोगुण का गांठ रहे, न रजोगुण का सुख सुविधा आनंद चंचल संसारता मुछल को। तो ये भी एक गांठ मत बन जाए कि बड़ा बोर हो रहा है, चलिए काहे का बोर हो रहा है, तो कभी बोर होने वाला भीतर तत्व ही नहीं है। तो ये उछल कूद कुछ ऐसा कर ले तो ये भी एक गांठ जो बन जाती है। तो सारी गांठों को फोड़ फाड़ करना है। जब जरूरत पड़ी था शिव जी कभी जब जरूरत पड़ी नाचने भी लगे। सुनने है कोई नहीं है फिर भी नाच रहा है, अपने में मगन है, नाच रहा है क्या। तो ये है किसी भी तरह के गांठ न बने कि परिस्थितियों की पर डिपेंडेंसी को गांठ कह देते हैं। तो किडनैप करके ले गया, गांठ बंद कर लुटेरा ले गया, किडनैप कर लिया है वो, कौन गांठ ले गया है। तो ये होते हैं ना नाद बिंदु कला, ये तीनों किडनैपर होते हैं आनंद का, गांठ लेते हैं। कोई ध्वनियां गांठ बांध के लेगी, ऐसा कोई आवाज हमारे कान में सुनाई पड़ेगी तभी हम खुश होंगे कि हाँ, इसका मतलब है कि हमने अपनी मस्ती को आवाजों को बेच दिया, खास आवाज को ही बेच दिया। कोई भी आवाज आवे, अंड बंड संड आवे, तो भी हम कूदेंगे नाचेंगे, कान से आया कान से गया। तो ये हुआ करता है कि गूंगा अंधा बहिरा बन करके आंखों के दृश्य भी हमारी चेतना को चंचल न कर सके। ये पक्की हुई अवस्था है ये। तो इन गांठों को फोड़ना होता है। तामसिक गांठ भी फोड़नी पड़ती है, सात्विक गांठ भी। तो और वो होता है तो ग्रंथि या सातों चक्र को 7 गांठ कहते हैं। बांस के पल में 7 गांठ है, फोड़े ये हो गया खट चक्र वेदन। तो ये सब स्नायु रसायन पर कमांड निकलते हैं, क्योंकि चक्रों से भी रस निकलता है स्नायु रसायन। वहीं से सारे स्नायु बाहर जा करके और हर बॉडी के सेल्स में पहुंचे हुए हैं। तो वहां पर जहाँ ज्वाइंट बॉक्स है वहीं से निकलता है वो। तो कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में ये सब स्नायु रसायन पर कमांड हो जाता है, तभी हम निरोग रह पाएंगे 5 बॉडी से। बिल्कुल उसका एक अलग आनंद है। स्थूल शरीर का तो आनंद है ही, निरोगी का एक अलग मस्ती होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी शरीर में भरी पड़े प्राण विद्युत, उसके अलग आनंद है। माइंड के भीतर में भी आइडोस्फीयर में अल्फा स्टेट की अधिक भूमिका रहे, ये भी एक है कारण। शरीर में देखिए कि दिव्य प्रेम बनता है आत्मिकी का, उसका अलग आनंद है। जिसके पास 5 आनंद हो, कितना 5 ये कमाल का है। उसके आनंद के सामने ब्रह्मा लोक तक भी कह दिया उसमें, बिल्कुल वो बेकार है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया। आगे चलकर देखिए तो इसमें या छांदोग्यों में तो विज्ञान में कोष की साधना उज्जवल जी उसको पकानी पड़ेगी। तो उस पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा, जैसा चाहेंगे स्नायु रसायन निकाल लेंगे।
अब जैसे मान लीजिए हमको एक्सीडेंट आ गया था, बॉडी का लुक भी निकल गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गया है सब, फिर भी हम ठहाका लगा रहे थे, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम लकड़ी के अंदर देख कर रहे, स्नायु रसायन निकाल करके पेन किलर का काम ले लिया, अथाह पेन किलर भीतर भरा पड़ा है, तो कोई भी अपना कर लेंगे, चीखने चिल्लाने से थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। हम क्यों नहीं उस रसायन को लेकर के अपने को बना ले, फिर अपन आराम से ट्रीटमेंट भी चलता रहे, तो वो अपने ड्यूटीफुलनेस है, वो अपनी चलती रहे अपने ढंग से। लेकिन चीलकों क्या, खराब अच्छी बुरी परिस्थितियां हर एक जीवन में आती, तो चीलकों मचाना कोई हल नहीं है उसका, आराम से सोल्यूशन भी चले और वो कर चलता है, लेकिन अपनी मस्ती खंडित ना हो। तो वो तभी देगा जबकि ऑक्सीटोसिन ब्रेन में निकालने की क्षमता हो, चाहे जब चाहे तब निकाल लें, या सेरोटोनिन निकालने की क्षमता होनी चाहिए, या एंडोर्फिन्स पेन किलर होते हैं। तो ये देखिए वो सब स्नायु रसायन कहलाते हैं। आगे देखते हैं। जी जी बाबूजी, जैसे जो आपकी जो परिस्थिति जो आई थी, तो वो आत्म साक्षात्कार के बाद आई थी, तो क्या ये आत्म साक्षात्कार से पहले भी संभव है कि जो स्नायु रसायन पर जो कंट्रोल जो है वो हो सकता है? हाँ नहीं, पहले आई थी, ये कष्ट में आत्म साक्षात्कार से पहले स्थिति आ गई थी। अच्छा अच्छा, जी जी। ये स्थिति ईश्वर ने जांच कर देखा कि सचमुच वो स्थिति है कि नहीं है, तो तभी न पता चलेगा जब शरीर को लुगदी बना दिया जाए कि शरीर भाव में है कि ना है। जी जी तो ईश्वर जी जांचने के लिए एक्सीडेंट दुर्घटना करता है कि आप इसको देखते हैं घड़ा मजबूत है कि पटक कर देखता है टाइल्स वगैरह, ठीक है मजबूत है तो ठीक है, तो उसके बाद अनुभूतियां तो अलग अलग रही। जी जी बाबूजी, ठीक है। बाबूजी, अगला प्रश्न जो है प्रभासनी जी का है। ये प्रश्न है कि योग तप ना करके केवल प्रार्थना से हम मन को साध सकते हैं क्या? हाँ तो देखिए, प्रार्थना से भी रख सकता है, लेकिन वो प्रार्थना को पात्रों के आधार पर मिलता है। उपासना ठीक है, अच्छी चल रही है, लेकिन भगवान देखते हैं कि प्रेयर करने वाला मांग रहा है शक्ति, तो शक्ति मांग रहा है तो किस लिए मांग रहा है, इसका चरित्र कैसा है, पात्रता के अनुसार वो देते हैं, और पात्रता को बनाने की क्रिया को ही साधना कहते हैं। चाहे जो मान कोई आ गया, भिक्षुक आ गया आपके दरवाजे पर मांगने का कि पूरा अपना जमीन जायदाद अपना घर का कागज दे दो, जी दे देंगे थोड़े वहां पर, और वही गुरु आकर के मांग लिया तो आदमी दे देगा, दौड़ कर ला करके दे देगा। पात्रता के आधार पर ही मिलता है। कितना हो प्रेयर करते रहेंगे, जो 7 बार पाठ कर जो कहे गुरुजन का कि नहीं नहीं, वो शास्त्रार्थ चक्र में अपने बिहेवियर में बदलाव लाए, और बिहेवियर में ऊंचा विचार हो गया, चिंतन के साथ में चरित्र भी प्रखर हो और शालीन व्यवहार बन रहा हो, तो ऐसे साधक के पीछे पाछे पाछे हरी फिरे, और उसके लिए जॉब करे या जो करे या चाहे जैसे करे, अपने आप को सत्पात्र बनाना जरूरी है। बार बार उपनिषदों में कहा गया है कि सत्पात्रों को ही इसको आपने, नहीं तो विद्या निरर्थक चली जाएगी। नहीं तो सारे असुर लोग मांग करके चल रहे थे उसमें, तो अमृत ही मांग रहे थे कि एक तो ऐसे ही दंड, उग्रवाद आतंकवाद, अमृत पी लेगा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो पात्रतों को मिली, देवताओं को मिला, इनको भी मिला। असुरता है, यदि अच्छे काम में आ रही हैं तो इनको दे दिया था शुक्राचार्य को कि आप उनको जिंदा कर सकते हैं। जी जी, तो बाबूजी, जब सत्पात्र बन गए तो उसके बाद क्या प्रार्थना की फिर आवश्यकता क्या रहेगी? वो फिर अपने आप नहीं मिल जाएगा या उसमें भी प्रार्थना करनी पड़ेगी? वो खुद प्रेयर बन गया, अब ईश्वर उसकी प्रेयर करेंगे, पाछे पाछे हरी फिरे, मन की ईश्वर अब प्रेयर कर रहा है उसका। ऐसे भक्तों के पीछे चलते हैं ईश्वर। जी जी बाबू, कभी कभी भक्तों देखिए, भक्तों से भी पाला पड़े, भगवान का एक अच्छा भजन सुनने को कहीं मिलता है। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था उस पार केवट के आस खड़े, देखते हैं इसमें कभी तो भगवान भी बेचैन होते हैं। आज बेचैन है स्वर्ग की शक्ति, आज स्वर्ग ही बेचैन है कि हमारे पास नहीं आ रहा है, सारा बेड ठंडन कर रहा है और सब उधर नरक धक्का मुक्की कर रहा है, और बहुत लंबा वेटिंग, बहुत भीड़ है उधर। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती है कि भगवान भक्तों की तलाश में निकलते हैं। आ गए थे ना, हिमालय वासी गुरु आ गए थे पूज्य गुरुदेव को ढूंढने, उनके घर में साधना कक्ष में आ गए थे। तो इनकी पात्रता थी, देखे कि पिछले जन्मों से भी कुछ इनहेरिटेड लेकर के आया है, अच्छे संस्कार, वो भी इस जन्म से अगले जन्म में जाते हैं, बुरे भी जाते हैं तो अच्छे भी जाते हैं। अच्छे वालों का समूह अधिक था तो खींच के ले आया कि यहाँ पर बेचैनी,
डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक कि वहां जाइएगा तब इलाज करेगा हॉस्पिटल में, एक खुद ही बस्तियों में जाता है, मरीजों के पास जाता है। तो ईश्वर ये श्रेष्ठ माना जाता है, जो गंगा घर घर घूम करके पवित्र करती हो वो श्रेष्ठ मानी जाती है। और जो ब्रह्म सरोवर भी है वो भी देखिए, ब्रह्म सरोवर मोक्ष दोनों से मिलेगा नहाने में, वो एक जगह पड़ी हुई है तालाब की तरह। तो नारद जी इसे किए, चले आगे चलते हैं, प्रश्न करिए इसमें। दो प्रश्न हो रहे हैं बाबू जी अभी। जी ये प्रश्न एक वीरेंद्र प्रसाद जी का है, तो ये इंग्लिश में हो, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो पा रहा। ये सावन का पात ये 5 कोशों के जागरण में कितना सहायक है? चलिए, शिव जी है ना पंचम, क्या लिख रहे हैं? अस्तवन है, सावन नहीं है। स्तवन, अच्छा हाँ जी। कोशों के जागरण में अस्तवन का पाठ है, पंचकोशों के जागरण में कितना सहायक है? पंचकोशों के जागरण में पूरा सहायक है कोई भी पाठ, बशर्ते कि उसके अर्थों की गहराई में हम जा करके उसका अपने जीवन में उसको धारण करें। तो इसको पाठ कहते हैं। पाठ पढ़ा दिया है, पाठ पढ़ा दिया है, अब ना मानेगा, यानी कि शास्त्रार्थ उसके हर कोशिकाओं ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब पाठ पढ़ना कहते हैं। जीव के द्वारा केवल स्पंदन की बात नहीं कहेगी कि जीव का व्यायाम कर रहा है, तो जीव मजबूत हो सकता है थोड़ा, ये है। तो उसमें है कि पाठ करें, दूसरों को भी अच्छा लगता है कि अच्छा पाठ करते हैं, अच्छा संस्कृत में गा लेते हैं, लेकिन वो जो पाठ, जो आप आत्म साक्षात्कार की जहाँ पर बात है, वो उसको अपने भीतर में उसको घोलने पीने को पाठ कहा गया वहां पर, बस पीना है, जीना है, घोलना, तब ये पाठ पढ़ लिया। आगे देखते हैं। हाँ, नरेंद्र ठाकुर जी का भी प्रश्न है, देखे तो। जी, नरेंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि रोज की कक्षा में यदि आप 5 मिनट मेडिटेशन करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, और सभी साधकों को अपने कोशों का भी ज्ञान होता रहेगा कि हम किस कोश में हैं। तो ये चूंकि अन्य पूरा सब्जेक्टिव है, इसका भी क्लासेस चला हुआ है काफी, मेडिटेशन के भी क्लास काफी चले हुए हमारे इसमें है, ढेर सारे पुण्य जागरण का मेडिटेशन, पंचकोशों का भी मेडिटेशन, वो सारी कक्षाएं पीछे बीत चुकी हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो जो ध्यान है, तो ध्यान सिर्फ आंख बंद करने को नहीं, इन विचारों में के साथ तालबद्ध होने को मेडिटेशन कहते हैं। जो भी क्लास चल रही हो, तो क्लास के साथ में अपने विचार भी तालबद्ध होकर के दौड़ते रहता है और सत्य को कहीं ना कहीं छूते रहता है, तो वो मेडिटेशन का एक प्रोसेस होता है वो। तो ध्यान में भी मन बिल्कुल शांत नहीं होता है, मन कुछ न कुछ एक ट्यूनिंग करते रहता है, एक ईश्वरीय गुणों के साथ में तालबद्ध होते रहता है। तो उसका उसके उसके साथ के उसी के आधार पर कितने को ध्यान में तनाव भी आ जाता है, पसीना आ जाता है, कितने को ध्यान में कूलनेस आ जाता है। इसका मतलब कि ध्यान के समय में वो क्या सोच रहा था, सूर्य की तेजस्वी और तीखी किरणों को ध्यान कर तो उसको पसीना आ जाएगा, और इस सूर्य की आत्मा में अथाह कूलनेस का ध्यान करेगा तो पसीना आता हुआ रहेगा, तो भी शांत हो जाएगा। तो ये विचारों के साथ, तो स्वाध्याय को भी ध्यान कहा गया। तो स्वाध्याय हो गया, उपासना भी है, और उसके साथ में जप के साथ में ध्यान किया गया। स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी ध्यान कहलाता है, सत्संग कर रहे हैं तो भी ध्यान कहलाता है। सत्संग में तो थोड़े सा हुआ 2-4-5 मिनट, और देखिए कितनों को जीवन बदल दिया, रत्नाकर डाकू पलट गया, और कितना ध्यान एक ही बार में ध्यानी बन गया, और केवल वो। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने ध्यान में क्या करनी है, तो ये भी कराएंगे ध्यान, और जहाँ भी जरूरत पड़ी तो मेडिटेशन के आधार पर इसको भी होते रहेगा। ये ठीक परामर्श है। तो 5 मिनट ध्यान ये है, तो अपने आप को, जैसे मान लीजिए कि अभी तो समय खत्म हो गया, 5 मिनट पहले पूछे रहते तो हम क्लास में ले लेते इसको भी, आज वाला क्लास का। ठीक है, शांति पाठ आज कर लिया जाए। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।